केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर को सीएम धामी ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। कहा, बाबा केदार से आपके दीर्घायु, आरोग्यपूर्ण एवं मंगलमय जीवन की कामना। दोपहर 3:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में पूरा करेंगे शासकीय कार्य, अधिकारियों संग करेंगे बैठक। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। राज्य के कैंट बोर्ड क्षेत्रों में विकास कार्य और स्वच्छता से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए मांगा बजट। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जल्द ही करेंगे उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा। रक्षा मंत्री के दिल्ली में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी को दिया आश्वासन। यूपी के लोनी विधायक ने लिखा धामी को पत्र, देवभूमि की पवित्रता को अपवित्र करने वालों पर ले एक्शन। का उत्तराखंड में टाइम बस जैसे अल्पसंख्यक। ज्यादा बरसात हुई तो फिर हो सकता है किसानों की फसलों को भारी नुकसान। किसानों की हजारों बीघा कृषि भूमि हो सकती है जलमग्न, फिर बन सकते हैं बाढ़ जैसे हालात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुद्रप्रयाग से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर 9 लाख श्रद्धालुओं ने केदारनाथ में मत्था टेका। इस बार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मौसम सामान्य होने पर श्रद्धालुओं की भीड़, इस बार पिछला रिकॉर्ड भी टूटने की संभावना। मौसम सामान्य होने पर श्रद्धालुओं की भीड़, इस बार पिछला रिकॉर्ड भी टूटने की संभावना। इस बार पिछला रिकॉर्ड भी टूटने की संभावना। इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने की संभावना। रुद्रप्रयाग से खबर, 9 लाख श्रद्धालुओं ने केदारनाथ में टेका मत्था। मौसम सामान्य होने पर श्रद्धालुओं की भीड़, पिछला रिकॉर्ड टूटने की भी संभावना। मौसम सामान्य होने पर श्रद्धालुओं की एक बार फिर से उत्तराखंड में भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि मौसम सामान्य होने पर एक बार फिर श्रद्धालुओं की भीड़ केदारनाथ धाम में नजर आ रही है। पिछले साल का रिकॉर्ड टूटने की संभावना। इस बार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में मौसम सामान्य होने पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। रुद्रप्रयाग से खबर, 9 लाख श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में किए दर्शन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, क्या कुछ जानकारी है? अगर हम केदारनाथ की बात करें तो देखिए, सरकार लगातार ये दावा कर रही थी कि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या का जो आने का रिकॉर्ड है वो पिछली बार का टूटेगा, और ऐसा आसार भी अब नजर आ रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? क्योंकि एक बार फिर से मौसम साफ हुआ है और हम देख रहे हैं कि श्रद्धालु फिर से पहुंच रहे हैं जोर शोर के साथ।
बिल्कुल यशी, देखिए मैं बता दूं कि पिछली भारती के मुकाबले जो है इस बार जो है चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। हालांकि मौसम की जो नजाकत है वो बार बार बदलती हुई नजर आ रही है। मौसम की मार की वजह से श्रद्धालु को खासी परेशानी हो रही है, चाहे वो केदारनाथ की खास तौर से बात करें, क्योंकि लगातार बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जो है वो केदारनाथ में लगातार जारी है। फिलहाल पंजीकरण की लेकर के बात करें, अगर कोई नया श्रद्धालु अगर खासतौर से केदारनाथ की यात्रा के लिए आ रहा है तो 15 जून तक जो है पंजीकरण अभी बंद है। उसके बाद ही आगे पंजीकरण भरने के बाद वो केदारनाथ की स्पेसिफिक यात्रा कर सकता है। अदरवाइज जो 3 धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ, उसकी यात्रा कंटिन्यू चल रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मौसम की जो मार है, क्योंकि मौसम का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग लगातार बताता रहता है, और अभी भी आने वाले 3 से 4 दिन जो है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और साथ ही मैदानी क्षेत्रों में भारी बारिश की आशंका जो है वो मौसम विभाग ने जताई हुई है। कुल मिलाकर के अब तक की बात करें यशी, तो पिछले साल की भांति, यानी कि पिछले साल जो है 46 से 47 लाख श्रद्धालुओं ने जो है चारधाम यात्रा के दर्शन किए थे। लेकिन इस बार जो है वो रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक पंजीकरण की बात करें, यानी कि रजिस्ट्रेशन की बात करें, तो 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अभी तक जो है चारों धामों के रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। और अभी तक जो श्रद्धालु को ताका है वो वेटिंग में है, यानी कि अब जब साइट खुलेगी 15 जून के बाद, उसके बाद और भी श्रद्धालु जो है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी जो है समय काफी है। चारधाम यात्रा अभी कपाट खुले हुए हैं, लेकिन अभी तक के जो ताजा हालात पिछले साल के और अभी तक रहे हैं, और अभी तक अगर हम बात करें तो 40 दिनों में ही लगभग 9 लाख से ज्यादा जो है केदारनाथ में श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। तो ये एक जो धामी सरकार ने चाहा था कि इस बार जो है बड़ी संख्या में यात्री आएंगे और उनको सभी साख सुविधाएं जो है वो चारधाम यात्रा में दी जाएंगी, तो तमाम दावे जो है सरकार के लगातार बरकरार हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो चारधाम यात्रा आ रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए 5वां धाम जो सिखों का पवित्र गुरुद्वारा है हेमकुंड साहिब, उसके भी कपाट खुले हुए हैं, और लगातार चाहे वो देश हो या विदेश के जो श्रद्धालु हैं वो भी जो है बड़ी संख्या में जो है हेमकुंड साहिब की यात्रा करने के लिए आ रहे हैं। वहां पर भी हालात जो है वो बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे केदारनाथ में हम अमूमन देख रहे हैं कि लगातार बर्फबारी और बर्फ जो है वहां पर जमी है, वही हालात जो है सेम हेमकुंड साहिब के हैं। लेकिन श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो लगातार जो है दिन पर दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, भले ही उन्हें वेटिंग करनी पड़ रही है, भले ही उन्हें लंबी कतारें और जाम का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस पूरे प्रकरण को देखें यानी कि चारधाम रूट को देखें तो प्रशासन के भी हाथ पांव जो है वो खासतौर से ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के जो है वो फूले हुए हैं। देखिए लगातार हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो कर्मचारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, तमाम जो जिलाधिकारी हैं, वो इस मुहिम में लगे हैं कि भले ही ज्यादा से ज्यादा जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको सुरक्षित और सुगम दर्शन जो है वो कराने का संकल्प जिस तरीके से धामी सरकार ने लिया है वो लगातार जारी है। लेकिन जो श्रद्धालु का ताका है वो लगातार जो है वो चारधाम यात्रा में वो लगातार बना हुआ है, और ये रिकॉर्ड जो है कहीं ना कहीं आने वाले समय में और भी ये रिकॉर्ड जो है वो टूटता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए राजेश जी, लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर भी विपक्ष लगातार हमलावर है। कहा जा रहा है कि श्रद्धालुओं की संख्या तो पहले भी ये माना जा रहा था कि बढ़ सकती है, और देखिए जिस तरीके से अब सोशल मीडिया पर ही सही लोग अपने आप को ट्रेंड करने के लिए, या केदारनाथ का एक बहुत कह सकते हैं कि एक इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में, खासकर यूथ के बीच में, तो ये तो मान के चलना था कि भाई केदारनाथ में और भी श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी ही। लेकिन व्यवस्थाओं पर जिस तरीके से जोर दिया जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि अब देश विदेश से यहाँ पर लोग आते हैं, तो छवि नहीं खराब होनी चाहिए उत्तराखंड की। देखिए महत्वपूर्ण सवाल है यशी आपका, और लगातार ये प्रयास जो है वो धामी सरकार कर रही है कि किसी भी तरीके का गलत मैसेज जो है वो श्रद्धालु की तरफ से जो आने वाले श्रद्धालु जो दूर दूर से आ रहे हैं, चाहे वो देश की बात करें या विदेश की बात करें, तो ऐसा मैसेज ना जाए कि उत्तराखंड में उनको व्यवस्था नहीं मिली या सरकार के जो काम है वो दुरुस्त नहीं मिले। देखिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां भी हो जाती हैं, क्योंकि जो कैपेसिटी अगर हम बात करते हैं केदारनाथ की, अगर सपोज कैपेसिटी जो है 40 से 50 हजार तीर्थयात्रियों की है, तो कहीं ना कहीं
अगर वो कैपेसिटी बढ़ती है तो अव्यवस्थाएं जो है वो बढ़ेगी। और ये स्वाभाविक सी बात है कि जो चारों धाम है, चाहे बद्रीनाथ करें, केदारनाथ कहें या गंगोत्री यमुनोत्री की बात करें, क्योंकि दूसरी तरफ कई यात्री जो है वो केदारनाथ नहीं जा पा रहे तो वो बद्रीनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं, जो पर्टिकुलर एक धाम के लिए आ रहे थे। क्योंकि बद्रीनाथ में भी व्यवस्थाएं जो है वो चिरमराई इसलिए है क्योंकि वहां पर स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। लोगों के रहने और रुकने की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं वहां परेशान कर रही है, क्योंकि कहीं बड़ी संख्या में, जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग लगातार इस पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु जिस तरीके से चार धाम आ रहे हैं, तो उनकी व्यवस्था का पूरा जो इंतजामात है वो धामी सरकार की व्यवस्था के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ सवालों को लेकर के जरूर होता है। क्योंकि कई ऐसे श्रद्धालु भी आए जिनका मानना है कि जो रूम है, जो स्वाभाविक तौर से 1000-1500 रुपए में रूम मिल जाते थे, वो 5-5, 10-10 हजार रुपए में मिल रहा है। तो ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि मनमाने ढंग से जो है कहीं ना कहीं इस समय यात्रा का जो पीक सीजन है और यात्रा अब डाउनफॉल में है, यानी कि बरसात शुरू हो जाएगी, मानसून शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद यात्रा जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। लेकिन श्रद्धालु जिस तरीके से हम देख रहे हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि बरसात से पहले, बारिश से पहले जो है वो जल्द से जल्द जो है चारों धाम के दर्शन कर ले, या जिस भी धाम पे वो जा रहा है तो उसके दर्शन कर ले। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो जैसे हमने अभी ये बताया कि एक आंकड़ा हम लोगों ने अपने दर्शकों को दिया कि श्रद्धालुओं ने अभी केदारनाथ में ही 40 से 45 राजेश जी, दिनों में रजिस्ट्रेशन क्या फिर से शुरू हो चुका है? रजिस्ट्रेशन को लेकर जो भी बीच में बंद कर दिया गया था, अभी फिर से शुरुआत की गई रजिस्ट्रेशन की? रजिस्ट्रेशन जो है वो लगातार जारी है, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ। इसके अलावा चौथा धाम है केदारनाथ, जिसका रजिस्ट्रेशन अभी फिलहाल बंद है, जो 15 जून से जो है वो खुलेगा। और जो भी यात्री, जो भी दर्शक जो है तीर्थ यात्रा के लिए आ रहे हैं, खासतौर से केदारनाथ के लिए आ रहे हैं, तो हम के न्यूज के माध्यम से उनको अवगत करा दें कि अगर वो केदारनाथ आ रहे हैं तो 15 जून को ही वेबसाइट खुलेगी, जो उत्तराखंड पर्यटन विभाग की है, जहां पर आप अपना चारों धामों के लिए पंजीकरण कराते हैं। तो वहां पर आप अपना पंजीकरण 15 जून के बाद खास तौर से केदारनाथ के लिए करा सकते हैं। उससे पहले अगर आज भी आप चाहें तो और भी धामों के लिए आप अपना पंजीकरण करा सकते हैं, आपको कोई भी यात्रा रूप में परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप उससे पहले का रजिस्ट्रेशन अगर आपका नहीं हुआ है और आप केदारनाथ यात्रा के लिए निकले हैं, तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी जरूर होगी, क्योंकि प्रशासन की जो टीमें हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं। जो चेक पॉइंट है वहां पर जिन लोगों के पंजीकरण है उनको ही आगे जाने दिया जा रहा है। दूसरी बात यही है कि मौसम को लेकर के लगातार अलर्ट कर रही है सरकार, लगातार पुलिस अधिकारी इसको अलर्ट कर रहे हैं कि जब तक मौसम की एडवाइजरी जो है नॉर्मल ना हो, तब तक कोई भी यात्री जो है किसी भी धाम पर ना आए। तो ये देखिए अभी चिंता का विषय है, क्योंकि आगे भी 3 से 4 दिन जो है भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जो है वो मौसम विभाग ने जताई है। इसके साथ आंधी तूफान की भी आशंका जताई है, क्योंकि टेम्परेचर की बात करें, हालांकि पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में देहरादून राजधानी की बात करें तो यशी अभी यहाँ से यहीं का टेम्परेचर जो अधिकतम तापमान है वो 36 से 37 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। बहुत रेयर होता है यहाँ पर इतना होना। तो आप ये इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि अभी देहरादून सिटी का ये हाल है, और हरिद्वार है या और भी जो सटे मैदानी क्षेत्र है वहां पर भी ये टेम्परेचर ज्यादा ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अभी भी इससे कोई ऐसी राहत नहीं मिल रही है, लेकिन मौसम विभाग की एक राहत जरूर मिलने वाली है, जो उन्होंने एडवाइजरी जारी की है कि लगभग जो है 2 से 3 दिन बाद जो है भारी बारिश और जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी हो सकती है। तो ये मौसम का एक सुखद संदेश है, और आगे यात्रियों के लिए भी ये सुखद संदेश है। लेकिन जो चार धाम पे आ रहे हैं, खासतौर पर पर्टिकुलर बात करें तो केदारनाथ पे जो आ रहे हैं, तो उनको सचेत रहने की भी आवश्यकता है, क्योंकि बर्फबारी और मौसम की मार से जो है वो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में जरूर दिक्कत हो रही है। बड़ी बड़ी देर तक जो है लाइनें लग रही हैं, कई घंटों जो है इंतजार जो है श्रद्धालु को करना पड़ रहा है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको बिल्कुल सर्च करके, ध्यान दे करके ही जो श्रद्धालु है वो चार धाम यात्रा के लिए आए, अननेसेसरी वो परेशान हो जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। तो फिलहाल की जो एडवाइजरी है जो हमने अपने दर्शकों को बताई, लेकिन चार धाम यात्रा इस समय चल रही है। लेकिन फिलहाल जो है केदारनाथ की यात्रा में जो भी नया पंजीकरण होगा वो 15 जून के बाद ही होगा। उसी के बाद जो श्रद्धालु है वो चार धाम की यात्रा यानी खासतौर से केदारनाथ की यात्रा के लिए आ सकते हैं। बाकी तमाम जो पर्यटक स्थल है उसमें भी खचाखच भीड़ है यशी, क्योंकि आजकल गर्मियों की छुट्टियां हैं, तो बच्चों की छुट्टियां खासतौर से पड़ी हैं। तो जितने भी हिल स्टेशन है, चाहे वो मसूरी कहे, नैनीताल कहे, या तमाम ऐसी जगह है जो घूमने लायक है, जहाँ के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटक आता है, तो वो भी जो इस समय कहा जाए तो पूरे पीक सीजन पर है। और अच्छी खासी कमाइयां जो है वो खासतौर से होटल व्यवसाय को हो रही है, और उनको
इस बारी उनको अंदेशा है कि जो यात्रा इस समय चल रही थी या जो यात्रा के माध्यम से कहें या फिर अलग से जो पर्यटक स्थलों पे श्रद्धालु आते थे, तो कहीं ना कहीं उसकी संख्या भी आने वाले समय में और बढ़ सकती है। तो ये एक खुशी की भी खबर है, और लेकिन चारधाम यात्रा के लिए ये भी एक मैसेज है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। तो इसलिए अपने गर्म कपड़ों के साथ ही आप चारधाम यात्रा के लिए पधारें और पंजीकरण जरूर कराएं, ताकि आपको जो रास्ते हैं, जो चारधाम यात्रा के रूट है, वहां पर आपको प्रशासन की जो मार है या प्रशासन का जो सख्ती है उसका सामना ना करना पड़े। जी राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि इस बार का पिछला रिकॉर्ड जो है वो भी टूटने की संभावना है। जिस तरीके से केदारनाथ धाम के लिए श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं, रुद्रप्रयाग में 9 लाख श्रद्धालुओं ने केदारनाथ में मत्था टेका है। और आपको बता दें कि लगातार श्रद्धालुओं का तांता जो है वो बढ़ता जा रहा है केदारनाथ में। हालांकि 15 जून तक केदारनाथ धाम का जो रजिस्ट्रेशन है वो फिलहाल बंद चल रहा है, और बाकी तीनों धामों के रजिस्ट्रेशन अभी भी जारी हैं। आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हालांकि मौसम विभाग ने ज़रूर चेतावनी जारी की है, और मौसम विभाग का मानना है कि अगले आने वाले 1 से 2 दिनों में बारिश हो सकती है, और इसके लिए आपको तैयार होकर ही आना पड़ेगा। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर नैनीताल से, जहां भाजपा केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत बड़े पैमाने पर महाजन संपर्क अभियान चला रही है, जिसके क्रम में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और इस कड़ी में नैनीताल में वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे भाजपा के पूर्व सांसद व वरिष्ठ नेता बलराज पासी ने सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताते हुए पार्टी के प्रति समर्पित नैनीताल विधानसभा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया है। आपको बता दें कि बलराज पासी ने केंद्र व राज्य सरकार के कामकाजों की जमकर सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सच्चा राष्ट्रभक्त बताया है। उन्होंने कहा कि मोदी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं, इसलिए जनता उन पर पूरा विश्वास करती है। आगामी 2024 में होने वाले चुनावों को लेकर भी अपनी मंशा को जाहिर करते हुए चुनाव लड़ने की बात कही है। विधायक जी को हाथ लगा तो सब कहूँगा। और ये हो गया। मैं 2024 चुनाव हो रहा है, पार्टी जहां लगाएगी वहां काम करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी जो लोकसभा क्षेत्र है, जो उस समय लोकसभा क्षेत्र रहा, वो आज 3 लोकसभा क्षेत्रों में है। रामनगर पौड़ी में चला गया, टनकपुर जो है बनबसा वो अल्मोड़ा में चला गया, और बेहड़ी विधानसभा जो है वो अपना पहले बरेली में थी, अब पीलीभीत लोकसभा में चली गई। और मैं पीलीभीत में भी जो है तैयारी कर रहा हूँ, और जहाँ मुझे पार्टी जिम्मेवारी सौंपेगी वहाँ मैं काम करूँगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई पटवारी और जेईई परीक्षा पेपर लीक मामले के बाद उत्तराखंड सरकार द्वारा सख्त कानून बनाया गया, जिसके बाद एसआईटी की जांच में कई आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अब हरिद्वार, ज्वालापुर, कोतवाली में UKSSC द्वारा आयोजित उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा को लेकर मामला दर्ज किया गया है, जिसमें अंकित सैनी नाम के व्यक्ति द्वारा अपने भाई राहुल सैनी के स्थान पर उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र प्राप्त कर भर्ती परीक्षा के पेपर दिए। पुलिस द्वारा व्यक्ति को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। वहीं SSP अजय सिंह का कहना है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा पेपर लीक मामले में सख्त कानून बनाए गए हैं, इसके तहत ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरोगा परीक्षा हरिद्वार के विभिन्न सेंटर्स में आयोजित हो रही थी, जिसमें एक सेंटर सीतापुर ज्वालापुर क्षेत्र का है, जहां पर एक संदिग्ध छात्र केंद्र व्यवस्थापक को मिला। उसकी जांच करने के बाद पाया गया कि वह स्टूडेंट अंकित सैनी नाम का जो है अपने भाई के नाम पर वहां पर परीक्षा केंद्र पर था। उसका जो एडमिट कार्ड था और जो उसके द्वारा फॉर्म भरा गया था उसमें विभिन्नता पाई गई। इसको देखते हुए संदिग्धता के आधार पर मुकदमा ज्वालापुर में पंजीकृत किया गया और ये हरिद्वार में प्रथम मुकदमा उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। छात्र से पूछताछ की जा रही है, इसके बाद ही इस पर समस्त जानकारी हो पाएगी। लेकिन यह कठोर कानून जो अभी नकल अध्यादेश के रूप में अभी लाया गया था, इससे जो है इस तरह के जो अभियुक्त है या इस तरह के जो परीक्षार्थी हैं जो नकल करते हैं या नकल करते पाए जाते हैं या साथ ही साथ ऐसे कोई गैंग से जुड़े होंगे तो उसे कठोर से कठोर सजा का प्राविधान है और इसके तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है।
इस बार मौसम विभाग की चेतावनी सही साबित हुई और बारिश जारी रही। तो वहीं लक्सर व खानपुर में किसानों की हजारों बीघा कृषि भूमि जलमग्न होने के साथ ही लक्सर व खानपुर विधानसभा के दर्जनों गांव पर एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं, जिससे ग्रामीणों व किसानों को काफी नुकसान भी हो सकता है। इसकी वजह है लक्सर बाला वाली गंगा नदी का लगभग 3 से 4 किलोमीटर लंबा टूटा तटबंध। ग्रामीण बताते हैं कि जब भी तेज बरसात व गंगा नदी उफान पर आती है, तभी टूटे तटबंध के रास्ते किसानों की हजारों बीघा कृषि भूमि जलमग्न होने के साथ ही फसलें भी नष्ट हो जाती हैं। गंगा नदी का जलस्तर किसी भी समय टूटे तटबंध के रास्ते नजदीकी रिहायशी इलाकों में घुस जाता है, जिससे उत्तराखंड के दर्जनों गांव के साथ उत्तर प्रदेश का राम सहावाला गांव भी गंगा नदी अपनी जद में ले लेती है, जिसके गांव में ग्रामीणों को खाने पीने के लिए सामान के लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। से मांग भी बन रहा है, तो यो बनवा रहा सरकार ने, ये बंदा टूट गया, लोग इतने दिन तक परेशान होते जब पानी अब ढेरे जाते। कितनी आती है? कम से कम मिला तो हजार बीघे तो शायद होगी लगभग। कुछ नहीं होता है, यहाँ से ठोकर आओ, ये एक हर साल बंदो ठोकर ये गिर जा। बरसात का मौसम सिर पर है, क्योंकि हम मौजूद हैं बालावाली गंगा नदी तटबंध के पास में, और तटबंध पर हम मौजूद हैं। ये तटबंध जो है लगभग 4 से 5 किलोमीटर लंबा तटबंध है, जो क्षतिग्रस्त यानी कि टूटा पड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ के लगभग 40 से अधिक गांव प्रभावित होते हैं और हजारों बीघा किसानों की जो कृषि भूमि है वो यानी कि बाढ़ की जद में आती है। मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा एक बार दिखाए, जो फसल है वो तटबंध के बिल्कुल निकट यानी कि लगी हुई है, लेकिन जिस तरीके से सिंचाई विभाग और प्रशासन दावे करता है कि हर वर्ष बरसात शुरू होने से पहले यहाँ मरम्मत का कार्य किया जाता है, लेकिन यहाँ इस बार कोई मरम्मत का कार्य जो है नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो बरसात का मौसम है वो सिर पर है, और बरसात यदि प्रभावित क्षेत्र में ज्यादा होती है और जो बाढ़ से यानी कि जो इलाके हैं, 40 से अधिक जो ऐसे गांव हैं, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उत्तराखंड सीमा से सटा उत्तर प्रदेश का एक राम साहेवाला गांव है, जो हर वर्ष जो है बाढ़ की जद में आता है, जिससे जो है जो वहां के ग्रामीण हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से अभी तक गंगा नदी सूखी पड़ी है, और इस सूखी नदी के कारण कहीं ना कहीं यहाँ मरम्मत का कार्य किया जा सकता था, इस तटबंध को का जो कार्य है वो पूरा किया जा सकता है, लेकिन सिंचाई विभाग द्वारा और प्रशासन द्वारा कोई। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।